हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। आपकी इलेक्ट्रिशियंस का पेपर क्यों ना हो, लाइनमैन का पेपर क्यों ना हो, या फिर जेई का पेपर क्यों ना हो, ऐसे यानी कि शिप अटेंडेंट का पेपर क्यों ना हो, हर जगह आपकी इलेक्ट्रिसिटी से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ, यानी कि बिल्कुल बेस से मैं आपको हर एक छोटी से वो छोटी बात बताऊंगा जो पेपर में आएगी, और वो बात काटूंगा जो पेपर में नहीं आएगी। यानी कि बेसिक चीजें आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ को बेहतर करेंगी और साथ साथ आपके नॉलेज को भी बेहतर करेंगी, जो आपको काम आएगी पेपर में। बिना किसी देरी के चलते हैं इन छोटी छोटी वीडियो के साथ, देखते हैं कैसे सीख पाते हैं। देखो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी होती है, पहला ही चैप्टर होता है। उसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपके आवेश यानी कि चार्ज पढ़ना पड़ता है आपको। अब चार्ज होता क्या है इसके बारे में सोच लीजिए। देखो, चार्ज एक प्रकार की, हालांकि परिकल्पना है। परिकल्पना कैसे है कि मान लिया है हमने कोई एक ऐसी चीज होती है जो किसी दूसरी चीज को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब इसको मैं चीज नहीं बोल सकता, इसको मैं किसी चीज का गुण बोल सकता हूं, व्यवहार बोल सकता हूं, बिहेवियर बोल सकता हूं कि भाई साहब क्या है कि कोई भी चीज जो आकर्षण या फिर प्रति आकर्षण का गुण पैदा कर देती है ना, उस चीज को हम आवेश या फिर चार्ज कहते हैं। आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है वो चार्ज ही है, और ये चार्ज आता है आपके इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। आवेश के बारे में सबसे पहले या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले आज से लगभग 2500 साल पहले थेल्स नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। अब गुण मैंने बता चुका। उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता होगा। जैसे कि आपने प्रोटॉन देखे सुने होंगे, और उस प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हमें बताया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जब आवेश का ट्रांसफर करते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह पर आवेश जाते हैं, या फिर दो आवेश मिलकर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों मिलकर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का गुण पैदा कर देते हैं, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इसी गुण को हम विद्युत कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको सीखना है, छोटी छोटी बातों को सीखकर चलना है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है ना? आवेश उत्पन्न होता है कैसे? घर्षण के द्वारा। ये इलेक्ट्रिसिटी है वो आवेश से उत्पन्न होती है, और एक इसका मीडियम है घर्षण द्वारा। अब पेपर में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपसे पूछेगा, बचपन में आपने जर्नली किया होगा कि किसी स्वेटर या किसी रेशम के कपड़े को आपने एक छड़ के साथ ऐसे ऐसे किया होगा, और उसके बाद फिर आपने देखा होगा वहां पर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। कई बार आपने जब बचपन में थे यहाँ पर अपना एक कांच का या फिर प्लास्टिक का जो फटा होता है, स्केल होता है, उसको ऐसे रगड़ा और फिर धूल के कणों को खींचने की कोशिश की होगी, और धूल के कण उसको आके चिपक जाते थे, या फिर आपके बाल चिपक जाते थे उससे। तो वो क्यों चिपक जाते थे? क्योंकि वहां पर आवेश है, और आवेश अट्रैक्शन पैदा करता है या फिर रिपल्सन पैदा करता है, ये सबको पता है। तो बेटा, एक घर्षण के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को, जब देखो क्या है, जिस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका वो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएगी? फिर आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का नाम बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता है, देखो, जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, वहां पर एक चीज तो पॉजिटिव होगी और एक चीज क्या होगी? नेगेटिव होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज नेगेटिव का काम करेगी और इनमें से कौन सी चीज क्या करेगी? पॉजिटिव का काम करेगी। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो मेरे साथ एक बार आपको देख के चलना है, निम्न में से कौन सी चीज आपकी क्या है? पॉजिटिव है, और कौन सी चीज आपकी क्या है? नेगेटिव है। देखो, अगर पॉजिटिव की बात करें तो कांच की जो छड़ होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव का काम करती है। आपसे पूछ लेगा, निम्न में से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कांच की छड़ कौन सा गुण रखती है? आंसर आपका क्या रहेगा? कांच की छड़ हमेशा पॉजिटिव आवेश अपने ऊपर रखती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ रेशम, देखो कांच की छड़ को आप रेशम के साथ, रेशम नेगेटिव होता है। उसके बाद बिल्ली की खाल, एक बार पेपर में पूछा गया, बिल्ली की खाल कैसा है? तो पॉजिटिव होती है। उसके बाद एक एबोनाइट की छड़ जो होती है, एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होती है, इसको आपको याद रखना है। एक ऊनी वस्त्र बेटा आपके पॉजिटिव होते हैं। और इसके साथ हम प्लास्टिक की छड़ को रगड़ते थे, तो बेटा प्लास्टिक कैसा होता है? प्लास्टिक आपका नेगेटिव होता है। एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे कि सर, आपकी जो कांच की छड़ होती है वो पॉजिटिव होती है, बिल्ली की खाल भी पॉजिटिव होती है, ऊनी वस्त्र भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। जबकि आपका रेशम, एबोनाइट की छड़ और आपकी प्लास्टिक की छड़ जो होती है वो नेगेटिव का काम करती है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप अभी क्या सीखे कि आवेश क्या होता है? आप सीख गए हैं कि किसी भी
चीज के अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो गुण है वो आपका आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था और थेल्स के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और एक हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं घर्षण के द्वारा, और इसमें आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रूप में क्या है ट्रेवल नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक आपका इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इसमें आप घर्षण में एक चीज पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। कौन सी चीज पॉजिटिव होती है और कौन सी चीज नेगेटिव होती है ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद देखो जो आवेश होते हैं उनका गुण आपसे पूछेगा। आवेश जो होते हैं ना वो आपके स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो आपको हमेशा याद रखना जो गुण क्या है आपके आवेश के, तो आवेश जो होता है अदिश राशि होती है, इसको ध्यान रखना। आवेश को बीज गणित के जो आपके लो हैं, जो सिद्धांत है, उनके द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि यहां दिया गया है -2 माइक्रोकुलाम, आवेश को कुलाम में नापते हैं चार्ज में। उसके बाद +2 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम का कुल आवेश कितना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। अगर आपको ये बात पता हो ना, बीजगणित, सिंपल बीजगणित लगेगा, तो -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम, है ना। तो आपका आंसर कितना हुआ सर? 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? इसका आंसर हो गया 4 माइक्रोकुलाम इज द आंसर। तो ऐसे ही आप ध्यान रखें कि आवेश एक अदिश राशि है और इसको सिंपल बीज गणित से जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद यहां देखें, यहां एक आपकी हमेशा इस चर्चा में आपको रहना है कि नेगेटिव चार्ज किस कारण आता है। किसी भी चीज के अंदर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और माइनस कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ध्यान रख लेंगे क्या? यस सर, ध्यान रख लेंगे। अब चार्ज को ना एक आप सीधा नोटेशन से याद रखेंगे, चार्ज प्लस माइनस, m है संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और यहां पर e। ये बहुत आएगा पेपर में आपके, जैसे कि Q = +-me आएगा। ध्यान रखना, E यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, n यहां पर कोई भी संख्या है, और Q यहां पर क्या है? आपका आवेश यानी कि चार्ज है। अब देखो, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं n क्या होगा, n यहां से निकालना चाहूं तो Q/E होगा। क्या होगा? Q/E होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर Q को 1 मान ले, 1 कूलाम मान ले, तो n कितना होगा? n कितना होगा सर? n = Q को 1 मान लिया और E का मान आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम यहां पर है। तो n का मान अगर आप निकालना चाहें तो n का मान कितना आएगा आप सबको पता होना चाहिए। n का मान कितना आएगा? तो n का मान यहां से आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻19, 18 आएगा, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये पूछना है या ये बताना है कि 1 कूलाम, यानी कि जब चार्ज 1 कूलाम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। पेपर में आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं, तो आप तुरंत बता दें 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलाम बना देते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन करके बताना सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि सर आधे कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आधे कूलाम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपसे पूछा है, तो आप देखते हैं कौन कौन बच्चा यहां पर बता पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। उसके बाद यहां देखें, आप एक क्वेश्चन है, यहां देखें, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको इक्वेशन दे दी उसने, चार्ज की इक्वेशन दे दी उसने और आपसे टी का मान दे दिया, और आवेश, कुल आवेश आपसे पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा टी का मान इस इक्वेशन में रख देना है। तो Q = 6, टी की जगह 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3, टी की जगह 2 रखेंगे तो यहां पर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस आपका क्या हो गया 6, तो 24 प्लस 6 कितना आ गया आपका? इसका आंसर आपका कितना आ गया? इसका आंसर आपका 28 यहां पर सही आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, या वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला है। तो एक तो आपको मेरे को आज की क्लास में बताना है कि आज की क्लास कैसी थी, साथ साथ आपको यह भी बताना है कि 0.5 कूलाम के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको मेरे को बताना है। कल इससे बेहतर पढ़ते रहेंगे और आराम आराम से इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो करा रहा हूं वो सीधा पेपर में आएगा, बेशक पुराने क्वेश्चंस आप लगा के देखें, वहां से ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे। बेशक बेशक और बेशक किसी भी क्वेश्चन को देख लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।